हेलो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिया और पेरीमीटर। ठीक है। आप सभी लोगों ने शायद ये चैप्टर पहले पढ़ रखा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जिनने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन हो गया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो स्टार्टिंग से अगर लास्ट तक पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आज यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारी जब नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए हमेशा कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग नहीं है। ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या चीज़ होती है। ठीक है। देखो, हर चीज़ को नापने के लिए, कोई भी चीज़ होती है उसको नापने के लिए एक चीज़ बनी हुई है। ठीक है। उनकी ऐसा यूनिट्स बनी हुई है, जैसे कि अगर आपको पानी को या किसी भी चीज़ लिक्विड को नापना है तो आप क्या कहते हो, भैया 1 लीटर चाहिए। ठीक है। दूध लेने जाते हो, भैया 1 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो। ठीक है। आप सब्जी खरीदने जाते हो, भैया 1 किलो ये दे दो, 2 किलो वो दे दो, है ना। वैसे ही डिस्टेंस को नापने के लिए क्या बना था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस को नापने के लिए लेंथ बनी थी, जो कि किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। ठीक है। वैसे ही एरिया और पेरीमीटर को नापने के लिए भी, पेरीमीटर को नापने के लिए तो डिस्टेंस से ही नापते हैं, एरिया को नापने के लिए जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। एरिया एरिया इज द स्पेस इनक्लोज इनसाइड अ क्लोज्ड फिगर। एक कोई भी क्लोज्ड फिगर है, लेट सपोज ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है। इसके अंदर जो एरिया है, यानी कि इसके अंदर जो जगह है, उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है। और हम इसे कैसे नापते हैं, किन फिगर्स में नापते हैं, हम इसे नापते हैं लेंथ के स्क्वायर में। यानी कि अगर ये एरिया है, इसका ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो जो इसका एरिया आएगा उसे हम कैसे निकालेंगे। मान लो चलो 20 इसका एरिया है। ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 20 मीटर ऊपर से स्क्वायर। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम क्या लिखते, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ऊपर से एक छोटा सा, यहां पर अभी ये देखो ऐसे 20 मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में होता, ठीक है, तो हम इसका एरिया कैसे लिखते, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर डेसीमीटर में होता है, डेसीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते। राइट। ठीक है। अब जो दूसरी चीज है वो है आपका, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का। हर एक चीज का इसमें विवरण है बहुत, एकदम अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है। पेरीमीटर क्या चीज होती है। ठीक है। पेरीमीटर होती है कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस है। ठीक है। वही वापस से रेक्टेंगल पर आ जाते हैं। तो इसकी जो पूरी बाउंड्री है, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसकी लेंथ को यहां पर से लेके, यहां पर से लेके, यहां पर से लेके वापस यहां तक की टोटल लेंथ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। ठीक है। यानी कि अगर आप एक पार्क है, अगर आप उसके अराउंड दौड़ोगे तो आपने क्या कवर किया, उसका पेरीमीटर कवर करा, अगर आपने एक राउंड दौड़ा। ठीक है। मान लेते हैं रेक्टेंगल है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा 4 + 5 + 4 + 5, 5 5 10, 4 4 इन सबको ऐड कर दें, कितना हो गया, 18। पेरीमीटर इसका होगा 18। अब आगे अगर ये मीटर है तो ये होगा 18 मीटर। ठीक है। सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर, सिंपल। एरिया को हम कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, डेकामीटर, डेसीमीटर, उसका स्क्वायर। और पेरीमीटर को हम लिखते हैं सिंपल लेंथ की यूनिट्स में। ठीक है। चलो, सबसे पहला फिगर जो हम पढ़ने वाले वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है, और ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो भी आपको बता दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया देखो, ये जो है ना आपको याद करना है। ठीक है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। जैसे कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसकी हाइट होगी ये क्या होगी, हाइट। ठीक है। इसका बेस होगा ये, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया।
ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालने का तो सिंपल है भाई, इसकी एक साइड होगी ए, इस बी और सी, तो हमें उनको ऐड कर देना है तीनों को, क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल देखो सबको पता है ऐसा दिखता है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, तो ये हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया, बेस को हम बी बोल देते हैं, ठीक है, हाइट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हाइट है इसकी, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला अब याद कर लो, ये हम अभी यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल ट्राइंगल में ये हाइट होती है, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में कैसे पहुंच गया, 1 में आना चाहिए था सबसे पहले तो। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हुज टू साइड्स बेस एंड हाइट। ठीक है, बेस एंड हाइट इतना है, तो हमने एरिया क्या पढ़ा था, हाफ इंटू बेस, ट्राइंगल हुज टू साइड्स बेस एंड हाइट, बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर हाइट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये होगा हाफ इंटू बेस, कितना दिया हुआ है, बेस दिया है 8 और हाइट दी है 12, तो 2 4 जा 12 24, 12 36, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर में है दोनों, तो कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। था ना बहुत आसान, फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले में पुट करना है, सिंपल, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना हो वहां पर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे बड़ा साइड जो होता है उसका, ऐसे टेढ़ा वाला। ठीक है, इफ 5 मीटर, जी 5 मीटर है, वेरी गुड, इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 4 मीटर, इसको जी 4 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। वो क्या है, पेरीमीटर निकालना है तो इसको प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो अपने पास है नहीं जी, ठीक है। अगर नहीं है तो पहले इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर जिसको नहीं पता है वो देख लो, जिसको पता है वो पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट निकाल लो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 बेस का स्क्वायर, नहीं सॉरी, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस, इसको हम परपेंडिकुलर हाइट मान लेते हैं h का स्क्वायर। h तो चलो कंफ्यूजन हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज से, इसको हम p बोल देते हैं, p, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस p का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 4 जा 16 प्लस पी का स्क्वायर, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 16 को इधर भेजते हैं, 25 - 16 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर की साइड, इसको इधर की साइड लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 16 बेटा कितना हो गया, 9, ठीक है। तो ये हो गया पी का, P इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट। ये अंडर रूट कैसे आया, जब हम यहां से स्क्वायर को वहां भेजते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में बनाया था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो P कितना हो गया जी, 3 हो गया, ठीक है। अब हमें ये वाली क्या मिल गई, ये वाली साइड मिल गई 3, ठीक है। बाकी सबको मिटा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल ली जी, इसकी हाइट निकाल ली, ठीक है। हमारे पास हाइट आ गई कितनी, 3 आ गई, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है, 5 + 3 + 4 कितना हो गया, 5 4 9, 9 + 3 12, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 12 मीटर, खत्म, ठीक है। बहुत आसान था जी, बिल्कुल।
ठीक है चलो, रेक्टेंगल वाले दो क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम जाते हैं, सॉरी ट्राइंगल वाले कर लिए, अब जा रहे हैं रेक्टेंगल पे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लो, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल देख लो, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। डायगोनल बता देता हूँ जी क्या होता है। डायगोनल क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और जो दोनों एजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों बराबर होंगे, एक डायगोनल ऐसे भी बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, ये भी सेम डायगोनल। ठीक है, अगर डायगोनल कहीं पे लेंथ और ब्रेथ दिया होगा, डायगोनल निकालने का आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लेंथ का स्क्वायर करना है, फिर उसमें ब्रेथ का स्क्वायर जोड़ना है, फिर उनका अंडर रूट निकाल देना है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर आर रिस्पेक्टिवली, तो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, फाइंड द एरिया ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 500, ब्रेथ कितना है 350 मीटर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी 35। इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 इंटू 350, दो जीरो मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद भेज दो, जीरो इधर करने में कुछ नहीं होता। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 25 5 3 15 16 17, इतना 1,75,000 मीटर स्क्वायर हो गया जी इसका आंसर। है ना, था बहुत आसान, बहुत आसान है, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। लेंथ कितना है जी, चलो ये वाला फॉर्मूले से करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं सिंपल ऐड करके, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले से क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं पे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां में आपको पेरीमीटर दिया होगा, लेंथ दी होगी, ब्रेथ निकालनी होगी, तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, ये हो गया 18 मीटर जी। तो पेरीमीटर का क्या था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना है 24 इंटू 18। ठीक है, ये इससे आगे आपको खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर लिखना है किसमें बेटा, कमेंट में, स्लाइड नंबर 10। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर 40 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक है, लेंथ इतनी है और ब्रेथ कितनी है, ये रही। फाइंड द डायगोनल ऑफ द ग्राउंड। डायगोनल कौन सा फॉर्मूला था, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बहुत आसान है, फॉर्मूले में सीधे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। डायगोनल का फॉर्मूला था DIAGO NAL, डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। यानी कि लेंथ कितनी है जी, लेंथ दी हुई है 40 मीटर, लेंथ कितनी दी हुई है 40 मीटर, तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी अंडर रूट 40 का 4 4 16, 1600 प्लस जी 3 3 9, 900। ठीक है, अब निकाल लेना, मैंने वैसे ही निकाल लिया, मल्टीप्लाई ही करना होता है, सिंपल कुछ नहीं है। 1600 प्लस 1900 हो गया जी अंडर रूट 2500, तो ये कितने का हो गया जी 50 का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अंडर रूट 2500 को निकालेंगे तो 50 आएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का 25, 5 5 25। ठीक है, तो ये हो गया 50 मीटर ट्रायंगल की लेंथ हो गई। था बहुत आसान जी, बहुत आसान था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी कुछ हेल्प हो रही है, आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, भाई ये सिर्फ सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, नॉर्मल स्कूल के बच्चे भी इसको अपना पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, उनसे उनकी मैथ जो होगी वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ये सब चीज़ें अगर वो सीख लेते हैं जल्दी। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर का भी सिंपल है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है जी 1.141, आई गेस यही होती है। ठीक है, तो कहीं पे इसको कुछ करना हो तो √2 की वैल्यू 1.141 से हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते साइड को डायगोनल निकालने के लिए। ठीक है, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 60 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर।
ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था? साइड इनटू साइड। ठीक है, साइड इनटू साइड, यानी कि साइड कितनी है? साइड कितनी है? 60। 60 इंटू 60 कितना हो गया? 6 6 3600 मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 54 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, साइड कितनी दी हुई है? साइड लिख लेते हैं पहले, साइड इज इक्वल्स टू 54 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 54, यानी कि 4 4 16, 5 4 20, 21, 216 मीटर। इसका क्या हो गया बेटा? पेरीमीटर हो गया। है ना, आसान था? बहुत आसान था सर, बिल्कुल। अगर आप ऐसी पेस में यहीं से, मैं आपको बिल्कुल जीरो से मीडियम और हाई लेवल तक के क्वेश्चन सिखाता हूँ। ठीक है, पहले कोई भी जब भी हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो मैं पहले आपको उसके जो इजी बेसलाइन लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो करवाता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर में हम लोग मीडियम और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस में जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है, तो इसलिए आसान चीज़ें पहले, फिर आसान चीज़ आ गई तो डिफिकल्ट चीज़ें भी आसान लगने लग जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सर्कल। सर्कल हो गया हमारा जी, सर्कल का एरिया याद कर लेना ये सब, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या होता है? पाई कुछ नहीं होता है, पाई की एक वैल्यू होती है, यहाँ पर पाई लिखा है वहां पर 22/7 लिख देना है हमेशा। ठीक है, 2 पाई आर और पाई इंटू डायामीटर। ठीक है, 2 पाई आर 2 इंटू आर डायामीटर ही होता है, हर किसी को पता है। ठीक है, आर का मतलब रेडियस हो गया सर्कल का। ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए क्या है? 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू जो भी रेडियस होगा। डायामीटर निकालने के लिए सबको पता है 2 इंटू रेडियस करना है। जिसको नहीं पता भाई, ये सर्कल है, इसमें एक अगर सेंटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचेगी इसको रेडियस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचेगी सब सेम होंगी, रेडियस बोलेंगे। और जो ये पूरी लाइन होगी इसको डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर ऑब्वियसली रेडियस का दुगना ही होगा, है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, सर्कल वाले का। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 मीटर। रेडियस दिया हुआ है जी कितना? 14 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था सर्कल के? पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया? 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 14 मीटर। मीटर क्यों लोग? 14 इंटू 14, 7 1 7 2 14। ठीक है, तो ये हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 14। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर आप खुद निकाल लो, खुद समझदार हो। और अगर आपको अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करनी है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप टेबल से याद करो। ठीक है, टेबल से याद करो, आपको 100 तक प्राइम नंबर याद होने चाहिए, 20 तक टेबल्स बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर भी बेटा के स्लाइड नंबर 17 है। इसका आंसर मुझे चाहिए किस में आएगा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी आगे से लिखना जरूरी है वरना ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 35 मीटर। फाइंड द सर्कम, रेडियस दिया हुआ है कितना? रेडियस इज इक्वल्स टू 35 मीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था? सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये था। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया? 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया हमारा? 35। तो ये हो गया 7 1 7 2 14, 7 0 7 7 35। 5 2 देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते 10 आएगा। 10 इंटू 22 इज इक्वल टू 220 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है और सर्कमफेरेंस हमें निकालना है तो मीटर में आएगा। एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया होगा उसमें आएगा। सिंपल जी, बहुत सिंपल। ठीक है, अब कर लेते कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों में आए होंगे सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में। ठीक है, और ये थोड़े से मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल के होंगे। डिफिकल्ट तो नहीं है ज्यादा, मीडियम लेवल के होंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ट्वाइस द बेस।
तो बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हाइट इज ट्वाइस द बेस बोला है, तो हाइट कितनी हो गई जी ट्वाइस द बेस, ट्वाइस ऑफ बेस, बेस कितना है 12, ट्वाइस ऑफ 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। द एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, सॉरी ये तो उसका था एरिया, ये था सर्कल का, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितनी है 24, तो इसको कर लो कैंसिल, 2 6 12, ये हो गया 6 18 24 6 2 12 13 14 144 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान चूरन क्वेश्चन था जी ये तो। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर whose area is 700 meter square and breadth is 25 meter. Find the length of rectangular playground. अभी देखो इसमें थोड़ा सा बहुत हल्का सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल इतना, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है अपने को, ब्रेथ दी है 25 मीटर, एरिया दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे किस चीज का, एरिया का, जो दिया हुआ है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ की एरिया कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर सारी चीजों की इक्वेशंस, एक इक्वेशन है इसमें पुट करते जाओ। एरिया कितना दिया हुआ है 700 इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी दी हुई है 25, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड वो एरियाज, ब्रेथ दी हुई है, सॉरी ब्रेथ, इसको ब्रेथ लिख लो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमने आगे पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई ये आगे से पीछे, 2 से 3 को करो मल्टीप्लाई, 3 से 2 को करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया जी 700 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू लेंथ। तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि जब पूछी लेंथ है और तो कुछ पूछा ही नहीं है। अगर पेरीमीटर भी पूछा होता तो पहले हम लेंथ निकालते, उसके बाद पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख करके पेरीमीटर भी निकाल लेते, ठीक है। तो ये हो गया जी 5 5 द 25, 5 1 द 5 6 7 20, 5 4 द 20 0, 5 1 द 5 2 द 10, 5 2 द 10 5 5 कितने से 80 होता है 5 5 20 5 से 30 5 50 40, 40 कितने से होता है 5 1 द 5 2 द 10 5 15 5 5 5 30 5 8 द 40 5 8 द 40, तो लेंथ हो गया आपका 28, किस में दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। तो लेंथ हो गई 28 मीटर। अभी क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई अगर कोई होता, कोई मतलब तू अगर आप जल्दीबाजी कर रहे होगे, कोई बंदा होगा कि वो अपने को बहुत स्मार्ट समझेगा, वो कहेगा जी अरे 28 तो यहाँ लिखा है, ले टिक कर दिया, वहां डॉट बना दिया, मैं तो सही करके आया हूँ जी। इसको अभी मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो 2800 ये है सही आंसर, ठीक है। उनने ऑप्शंस भी ऐसे डाले होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे एकदम, आपको लगेगा कि आप सही हो लेकिन आप सही नहीं होगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है हर एक चीज को, जो ध्यान से पढ़ेगा वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब ठीक है, अब एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल साइड इतना इतना, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। तो इसमें इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको बोला गया जाएगा कि एक एरिया, एक रूम है, ठीक है, उसका एरिया इतना है, या फिर उसकी लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है, ठीक है, और एक टाइल है उसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है। तो अब ये बताओ कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी उस रूम में, अगर हम उस रूम में टाइल बिछाना चाहें, ठीक है। या अपने घर पे भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इस साइज की टाइल लाओगे तो कितनी साइज लगेंगी, कितनी टाइल्स लगेंगी इस साइज की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एरिया ऑफ रूम होगा, मतलब रूम का जो फ्लोर जहां पर टाइल लगनी है उसके एरिया से जो टाइल का एरिया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में ऐसे, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप लिख करके ले लो, ये आता है हर साल आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज इतना मीटर बाय इतना मीटर, ठीक है। अब देखो दो चीज, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है मीटर में है, तो या तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे या हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे,
ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और फिर इसका दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, चलो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू 15 × 15, कितना हो जाएगा? 225 होता है शायद, 15 × 225 ही होता है। ठीक है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम 15 × 15 भी छोड़ देते, तो हम वहाँ पर जब डिवाइड कर रहे होते थे तब भी अपडेट कर सकते थे। मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको आपको करके दिखा दिया। ठीक है, 36 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा दी 360 इंटू 450। इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड tiles is equals to area of room upon area of tile। ठीक है, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ रूम कितना है? एरिया ऑफ रूम है हमारा 360 इंटू 450 अपॉन, यही लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 15 × 15, क्योंकि हम इसका काट सकते हैं ना, आपस में काट पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से करते हैं, चलो 5 2 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 हो गया। अब इसको भी काटेंगे। चल जाओ भाई, पेन क्या कर रही हो? थोड़ा सा गाइस कभी कभी बोर्ड लैग करता है, पता नहीं क्या है, सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर बग है, जब से लिया है लैग ही कर रहा है। म्यूक्स का बोर्ड है। 5 2 10, 5 3 15 और 5 6 30, 5 7 35, 10 5 2 10। ठीक है, वैसे एक बार इसको भी काट लेते हैं। 15 1 15, 30 15 3 45 0। ठीक है, from 30 from the 30 15 ये तो डायरेक्ट काट दिया हमने 15 से। ठीक है, इसके बाद ये आ गया 3 10 30। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। नीचे 72 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 720 टाइल्स। कितनी टाइल्स लगेंगी टोटल? 720। ऑप्शन नंबर ए, 720 टाइल लगेंगी उस पूरे कमरे में, उसको फुल्ली टाइल से कवर करने के लिए। ठीक है, 15 × 15 सेंटीमीटर की तो टाइल यानी कि इतनी छोटी थी, काफी छोटी टाइल थी। ठीक है, अ बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक बंदा है वो जॉगिंग कर रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड। क्वेश्चन को खुद को ना हिंदी में समझाया करो पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, पहले उसको हिंदी में समझाओ अपने आप को। अ बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्वेश्चन को दिमाग में अपने मैप भी बनाओ कि अच्छा एक लड़का है वो ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड दौड़ रहा है, तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, उसकी ब्रेथ कितनी है? 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर उसकी ब्रेथ है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड ऑफ दैट फील्ड? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ 40 प्लस ब्रेथ 25। ठीक है, तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू 5 4 5 6 65, यानी कि पेरीमीटर हो गया 5 2 10 6 2 12 113 130 130 मीटर्स। ठीक है, यानी कि अगर वो एक राउंड दौड़ेगा तो 130 मीटर्स दौड़ेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके बाद, हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड? अगर वो 4 चक्कर दौड़ता है तो कितने चक्कर लगाएगा? ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको 130 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 4 से कर देना है ना। तो 4 चक्कर लगाए उस पेरीमीटर के, 4 चक्कर लगाए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 13, 130 इंटू 4, तो कितना हो गया?
तो जी हो गया 130 इंटू 4 कर लो, कितना हो जाएगा? ठीक है, अब आया 4 2 Z 4 3 Z 12, 4 4 5 520 मीटर्स। इतना मीटर वो दौड़ेगा अगर वो उससे कितने चक्कर काटता है? 4 चक्कर काटता है। ठीक है, बहुत आसान था। 5 चक्कर काटते तो 5 से मल्टीप्लाई कर, 10 चक्कर काटते तो 10 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज, एरिया ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर इतना। फाइंड इट्स डायामीटर। ठीक है, फाइंड इट्स डायामीटर लिखा हुआ है, तो फाइंड इट्स डायामीटर कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, निकालना शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इतना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल वाले फॉर्मूले में इसको रखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। ठीक है, इसमें इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब देखो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, उसके नीचे जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको पुट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? एरिया ऑफ सर्कल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 600 को सॉल्व कर दे, 616 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, 616 इंटू 7, ये 22 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो काटते हैं, देखो 11 जा 2 3 जा 6 0 2 8 जा 16। ठीक है, 8 अभी 11 से कटेगा, 11 2 जा 22 88, 11 8 जा 88। ठीक, कट गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था, आर स्क्वायर हो गया हमारा 28 इंटू, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ बेटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। तो आर स्क्वायर हो गया हमारा 7 7 49, 7 8 56, 7 7 14, 15 16 17 18 19 196। ठीक है, तो आर हो गया हमारा, रेडियस निकाल दिया हमने सबसे पहले, अंडर रूट 196, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, उधर भेज दिया तो रूट हो गया। तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है? 196 होता है आपका 3 3 9, 4 4 16 14 का। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया जी? 14 आ गया। ठीक है, रेडियस निकालना था हमें सबसे पहले, हमने रेडियस निकाल दिया। अब फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 14। डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 28। ठीक है, ये रहा सबसे पहला वाला 28 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? हमारा डायमीटर निकल गया। था ना आसान? बहुत आसान था, चूरन क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। A rectangular path of 60 meter length and 3 meter width is covered by square tiles. वेरी गुड। ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। सिमिलर क्वेश्चन है, अभी करवाया था। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स यूज टू मेक दिस पाथ। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैं फिर से एक बार बहुत छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ रूम या फ्लोर कह लो अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना और भूलना मत, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए स्लाइड नंबर 25 का। ठीक है, एरिया ऑफ रूम 3 मीटर वाइड है, 60 मीटर लेंथ है, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर है। या तो इन दोनों को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान होगा कैलकुलेशंस। ठीक है, पॉइंट नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बस खत्म हो गया। बस इतना ही था इस चैप्टर में, कुछ नहीं है, बहुत चिल चैप्टर है। बहुत कम जगह पे थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है, जो आप सभी के पास है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स, आपको कैसी लगी वीडियोस, हम ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें, ज़रूर बताइएगा। और बेल आइकन तो आपको दबा के रखना ही है।